आइए चलते हैं प्रभु के वचन की ओर, और इस वचन को अगर आप ग्रहण करेंगे, आप रिसीव करते हैं इस वचन को, तो वो सारी आपकी समस्याएं दूर होगी जो हड्डियों से जुड़ी। तो आइए चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। सूखी हड्डियों की घाटी। यहेजकेल 37 में यहोवा की शक्ति मुझ पर आई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। देखिए प्यारे दोस्तों, कितना प्यारा शब्द है। मैं भी कहता हूं आप लोगों से कि ये प्रभु के वचन सुनो, और वो स्वयं प्रभु कहता है कि यहोवा का वचन सुनो। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से गलत सलाह नहीं देता हूं यार, आप इन वचनों को सुनो। देखिए, वचन पर ध्यान देना, फोकस करना और ध्यान से सुनना। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है कि परमेश्वर यहोवा हड्डियों से ये कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। आमीन आमीन। प्यारे दोस्तों, उस परमेश्वर ने एक मनुष्य के ऊपर अपनी आत्मा प्रकट की और उसको घर से बाहर ले गई। कहां पर ले गई? जहां पे मरघट था, शमशान था। कैसा शमशान था? जहां पर हड्डियां ही हड्डियां थी और हड्डियां बहुत सूखी हुई थी। तो प्रभु ने कहा उसे, मनुष्य की संतान से कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो उसने कहा, हे परमेश्वर, हमें नहीं पता, ये तो आप ही समझ सकते हैं, आप ही जानते हैं और आप ही कर सकते हैं। हमें तो नहीं पता कि ये हड्डियां जी सकती हैं। तो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने कहा, तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। तो उसने उस परमेश्वर के कहने से क्या भविष्यवाणी करी, आगे देखते हैं वचन में। और मैं तुम्हारी कहां थे? यहां पे थे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं अब तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी। कि मैं तुझ में सांस समा दूंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढक दूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। आमीन आमीन। देखिए, प्रभु ने कहा कि तुम इन हड्डियों से ऐसे भविष्यवाणी करो, तो तुम समझ जाओगे कि हाँ, ये सच में यही परमेश्वर है। आगे देखते हैं वचन में। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डियों से हड्डियां जुड़ गईं और मैं देखता ही रह गया, उनमें नसें उत्पन्न हो गईं। आमीन। तो आगे देखते हैं वचन में। प्यारे दोस्तों, वचन को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करना यार। ये प्रभु के कार्य हैं और ये सच में, ये वचनों को कभी भी झूठ मत समझना और कभी भी तुच्छ समझने की गलती मत कर देना। आप देखो या मत देखो। तो आगे देखते हैं प्रभु ने क्या बताया।
हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी ना थी। वो हड्डियां इकट्ठी हो गई, ढांचा बन गया मनुष्य वाला, नसें भी हो गई, मांस भी चढ़ गया, लेकिन सांस नहीं थी। जीवित नहीं थे, वो पुतला सा था, लेकिन बन गया। प्रभु ने बना दिया उस मनुष्य से प्रार्थना भविष्यवाणी करवा के। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, सांस परमेश्वर यो कहता, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठें। परमेश्वर ने कहा उस मनुष्य से कि जा तू फिर भविष्यवाणी कर और सांस से कहे, जो ये बोलते हैं इससे कहे कि सांस चारों दिशाओं से आकर, मैं भविष्यवाणी करता हूं, जहां पर भी हो तुम चारों दिशाओं से आकर और इनमें समा जाओ। जो परमेश्वर ने इन हड्डियों को जोड़ा है, मांस चढ़ाया, नसें उपजाई हैं, इनमें समा जाओ और जो जी उठें। उसने भविष्यवाणी करी। देखते हैं आगे। जी उठे उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से टूट चुके हैं। आमीन आमीन। जो मनुष्य अपने आप को समझता है कि मेरी हड्डियां सूख चुकी हैं और मेरी आशा टूट गई है, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो प्यारे दोस्तों, इस वचन को अपने जीवन में उतार के देखो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े बड़े चमत्कार करेगा, आपकी हड्डियों को नया करेगा, आपकी नसों को नया करेगा यीशु मसीह के नाम से। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर दो यार भर भर के। तो सभी को जय मसीह।